डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग सीड्स एंड फ्रूट्स के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सीड्स राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं। सीड्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल देखिए, ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल है और ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये ओव्यूल, ये ओवरी फ्रूट बन जाता है, ये ओव्यूल सीड बन जाता है और इस एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सीड में एम्ब्रियो पाया जाता है और यही एम्ब्रियो फिर ग्रोथ करके एक नया प्लांट को डेवलप करता है, जर्मिनेट करता है। सीड के ओव्यूल चूँकि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही सीड बनाता है, तो ओव्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ओव्यूल की जो कवरिंग होती है वो सीड की कवरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसको आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट कहते हैं। तो आउटर इंटीगुमेंट ओव्यूल का आउटर इंटीगुमेंट सीड के आउटर टेक्स्टा बनाता है और ओव्यूल का इनर इंटीगुमेंट सीड का टेगमेन बनाता है। तो इस तरीके से सीड के भी दो कवरिंग हो जाती है, टेक्स्टा एंड टेगमेन। ओव्यूल में भी एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइलर ओपनिंग कहते हैं। उसी तरीके से सीड में भी होती है और ये ऑक्सीजन और वाटर के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसमें से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, इसमें मॉइस्चर का लॉस होता है और सीड बायोलॉजिकली लेस एक्टिव हो जाती है, इसकी बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाती है, इसमें ग्रोथ वगैरह इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरीके से एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है जिसको डॉर्मेंसी फेज कहते हैं और इसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। इसको भी हम लोग आगे सीड डॉर्मेंसी को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स को देख लेते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, सीड जब मैच्योर कर जाती है तब भी, मतलब सीड के मैच्योर करने के बाद भी एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कैस्टर, व्हीट, मेज। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होती है उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, जैसे ग्राम, पी, बीन्स। एक शब्द आता है पेरीस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस, जो एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, वो न्यूक्लियस कभी कभी परसिस्ट कर जाता है, बचा रह जाता है वो पेपरी फॉर्म में या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बचा रह जाता है, जैसे ब्लैक पेपर में, व्हीट में। तो इसको पेरीस्पर्म कहते हैं। सीड के जर्मिनेशन की बात करते हैं तो सीड के जर्मिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। सीड के जर्मिनेशन में सीड एक रेस्टिंग पीरियड के बाद जर्मिनेट करता है और वो रेस्टिंग पीरियड में उसके ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं या रुक जाती हैं और इस रेस्टिंग पीरियड को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सीड फिर जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन के समय सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल करता है। इस एब्जॉर्बेशन प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं और वो स्वेल करता है। सीड कोट रप्चर कर जाता है, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है, रेडिकल इलोंगेट्स करते हैं और एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सीड से बाहर आते हैं। इसमें रेडिकल जो पुश करता है कॉटिलिडन को या एपिकोटाइल को और वो ज़मीन से बाहर आते हैं। इसमें हार्मोनल एक्टिविटीज़ और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही चूँकि हाइड्रोलिसिस न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है और वो मेरिस्टेमेटिक जोन की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि वहाँ पर एनर्जी की किसी तरीके से कमी ना रहे। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये जर्मिनेशन प्रोसेस में जब तक फोटोसिंथेटिक टिश्यू वेल डेवलप्ड नहीं हो जाते हैं तब तक ये इसको सपोर्ट करता रहता है। रेडिकल टैप रूट में डेवलप कर जाता है और रेडिकल पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं जो ज़मीन की तरफ ग्रोथ करते हैं।
जबकि शूट जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, जो ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, ज़मीन से दूर की तरफ, ग्राउंड से निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, जो एबव द ग्राउंड ग्रोथ करते हैं। जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जर्मिनेशन दो टाइप के होते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स पुश्ड आउट एबव ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर पुश आउट होते हैं, टर्न ग्रीन एंड बिकम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, और ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो रिमेन ग्राउंड में ही रहते हैं, बस इपिकोटाइल बाहर आता है। इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो कॉटिलिडन्स में रहते हैं, वो और वही एनर्जी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसमें कब कॉटिलिडन्स कभी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इस केस में जो फर्स्ट ट्रू लीव्स जो होती हैं, यही फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होती हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में जैसा देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये सब सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और प्रॉपर वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। मोस्ट सीड्स आर वेरी ड्राई बट एब्जॉर्ब वाटर टू जर्मिनेट। बहुत सारी सीड्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करती है जर्मिनेशन के लिए। ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे सीड कोट रप्चर हो जाता है। सीड कोट रप्चर हो जाता है, इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, वाटर फ्रूट का कंजम्पशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होने लगती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीड्स विल ओनली जर्मिनेट इफ़ द टेम्परेचर इज़ विद इन ए सर्टेन रेंज। प्रॉपर टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, लाइट भी उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही ज़रूरत होती है, ताकि वो प्रॉपरली स्पोरुलेट कर सके। सीड की जो डॉर्मेंसी होती है वो सीड डॉर्मेंसी कहलाती है, और वो जो पीरियड होता है उसको डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। और ये डॉर्मेंसी दो तरीके की होती है, सीड कोट डॉर्मेंसी और एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। सीड कोट डॉर्मेंसी में ये उसके सीड कोट के कारण डॉर्मेंसी आती है, वो बहुत ही रजिस्ट होता है, एम्ब्रियो ग्रोथ करने के लिए वो एम्ब्रियो को ग्रोथ करने से रोकता है। मालवेसी, फैबेसी, मेलिलोटस, जैंथियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में एम्ब्रियो रिकॉर्ड्स सर्टेन पीरियड फॉर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। इस केस में एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में एम्ब्रियो खुद चाहता है कि हम इसके जब तक उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस ना आ जाए या मैच्योरिटी ना आ जाए, तब तक वो ग्रोथ नहीं करता है, तब तक वो राइपन नहीं करता है, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता है, और इसको कहते हैं राइपनिंग पीरियड। तो इसीलिए एक डॉर्मेंसी फेज़ होती है और ये बहुत ही आवश्यक होती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सीड डॉर्मेंसी का, उसको ज़रा सा देखते हैं। तो डॉर्मेंसी इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सीडलिंग सर्वाइवल इज़ लो। जब सीड की सर्वाइवल रेट बहुत ही लो होती है और उसका जर्मिनेशन पीरियड सुटेबल नहीं रहता है उस इकोलॉजिकल कंडीशन में, तब डॉर्मेंसी एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा सिचुएशन है जिससे वो प्रिवेंट रहता है, बचा रहता है, और जब उसका सुटेबल कंडीशन आता है तब वो जर्मिनेट हो जाता है। डिले डॉर्मेशन के से ये होता है कि उसको इनफ टाइम मिल जाता है फॉर डिस्पर्सल एंड स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इन डिफरेंट एरियाज। सीड जर्मिनेशन के लिए 3 कंडीशंस हैं। एक कॉन्टिन्यूस कंडीशन है, इमीडिएट है, और डू नॉट इमीडिएटली जर्मिनेट आफ्टर फॉलिंग। तो कॉन्टिन्यूस है, सीड जर्मिनेशन कॉन्टिन्यूस ग्रो कर जाती है व्हेन सीड इनक्लोज इन द पेरेंट फ्रूट। जब फ्रूट में ही रहती है तो ये विविपेरस कंडीशन डेवलप होती है, जैसे राइजोफोरा में।
राइजोफोरा में अभी पेरेंट प्लांट में ही ग्रोथ हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विविपेरस कंडीशन किसमें पाई जाती है? सीड जब फ्रूट के अंदर ही रहती है तभी उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी पेरेंट प्लांट से डिटैच हुआ ही नहीं। राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। इमीडिएट कब होता है? तो इमीडिएट जर्मिनेट आफ्टर फॉलिंग, जैसे ही फॉल होता है तुरंत ही वो जर्मिनेट करने लग जाती है। जैसे फैसियोलस, पाइसम, जियामेज, ये इमीडिएट करने लग जाती है। मतलब बहुत ही कम समय के लिए डॉर्मेंसी जाती है या नहीं जाती है। लेकिन कुछ होते हैं जो तुरंत जर्मिनेट नहीं करती हैं और उन्हें प्रॉपर डॉर्मेंसी पीरियड आती है। और ये प्रॉपर डॉर्मेंसी पीरियड या सीड डॉर्मेंसी जो होती है ये 2 कारणों से होती है। एक सीड कोट डॉर्मेंसी के कारण और दूसरा एम्ब्रियो डॉर्मेंसी के कारण। सीड कोट डॉर्मेंसी में ये एम्ब्रियो के ग्रोथ को रेजिस्ट करता है, जबकि एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिकल ड्राइव जैसे सीड कोट डॉर्मेंसी के लिए जो एग्जांपल है मेलिलोटस है, जैंथियम है, फैबेसी है, फैबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं। ये इसका एक लेआउट है, एक फ्लो चार्ट है, ये इसको देख लीजिए। Dormancy and seed viability. During dormancy period, the immature embryo remains alive and seed remains viable. जब डॉर्मेंसी पीरियड में इमेच्योर एम्ब्रियो एलाइव रहते हैं और ये वायबल रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें ये डॉर्मेंसी पीरियड बहुत ही ज़्यादा समय तक के लिए दिखाई गई है। जैसे अभी रिसेंटली एक एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हुआ तो वहाँ पर कुछ सीड्स मिले हैं फोनिक्स इसके ल्यूपिन आर्कटिकस। तो यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा के पास वहाँ पर लगभग 10,000 साल पुराने सीड्स मिले हैं और वे इतने समय तक इनएक्टिव रहे, डॉर्मेंसी फेज में रहे और उनको ग्रोथ कराया गया और वो जर्मिनेट कर गए। ठीक है, इसी तरीके से डेट पाल्म फोनिक्स डेक्टाइलिस में लगभग 2000 पुराने सीड्स हैं और ये किंग हेरोड्स के पैलेस के पास पाया गया डेड सी के निकट। तो उनका भी डॉर्मेंसी पीरियड लगभग 2000 साल का था और वो फिर से जर्मिनेट कर गए। तो ये इसका सीड डॉर्मेंसी है और उसका सीड वायबिलिटी है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीड्स और फ्रूट्स के बारे में कुछ स्टडी किया। नेक्स्ट अभी कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।